हेलो गाइस, आज हम आपके पास लेके आए हैं बौद्ध धर्म से एमसीक्यू। यह एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक साल हर एक एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आना ही आना है। देखिए, जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये एंशियंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्जाम में इन चार टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। उसी तरह आप देखिएगा आधुनिक भारत में, जो आधुनिक भारत बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें से गांधी युग जो है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। कुछ टॉपिक जो है इनसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है। तो आप इन टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन्हें एक बार आप तैयारी कर लीजिएगा। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एमसीक्यू अपलोड कर दिया है, वैदिक सभ्यता से भी, और बौद्ध धर्म का आज हम एमसीक्यू अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री का वन लाइनर, जितने भी हिस्ट्री है और अदर सब्जेक्ट है, चाहे वो घटना चक्र बुक हो या एनसीईआरटी सार संग्रह हो या लूसेंट हो, इन सब से जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो हमने वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले उन वीडियो को देखिए, तब इस एमसीक्यू पार्ट को अटेंड कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में। तो ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व को हम बीसी से भी डिनोट करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो ध्यान रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण को उनके गृह त्याग से जाना जाता है, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी, ध्यान रखिएगा। और जो इनके पिता थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। तो पिता कोलीय वंश से, पिता शाक्य वंश से और माता जो थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यह बुद्ध का कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ध्यान रखिएगा कि यह जो था अशोक के रुमंदई अभिलेख से मिला था कि जो बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। तो इसका सही जवाब है मौर्य। निम्न में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अभी हमने चर्चा की, रुमंदई स्तंभ अभिलेख है जो यह बताता है कि बुद्ध का जन्म नेपाल में जो अभी स्थित है वो लुम्बिनी में हुआ है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। तो महापरिनिर्वाण जो बुद्ध का हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी यूपीपीसीएस में ही पूछा गया। यही क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज करके घुमा फिरा के हर एक एग्जाम में इन्हीं एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अब 20-30 साल के पेपर को खंगाल के देख लीजिए, यही टॉपिक प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, इस एमसीक्यू वाले पार्ट को, तो 90% उम्मीद है कि इन्हीं एमसीक्यू से क्वेश्चन आना है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वो है अंग, मगध, मल, वत्स। तो ध्यान रखिएगा, जो कुशीनगर उस समय था वो मल में था। तो इसका सही जवाब है सी। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में या श्रावस्ती में? तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था वहीं पे उनकी मंदिर भी स्थित है। तो ये ऑप्शन ए, कुशीनगर में। निम्न राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल, मगध।
तो देखिए इसमें से ना आपको थोड़ा सा चुनना है। ध्यान रखिएगा कि मगध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी के आधार पे आप देखिए उस समय 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपदों में से किनकी स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास है? देखिएगा कि गंधार की स्थिति आज के वर्तमान पाकिस्तान में है, तो दो में तो होगा नहीं, बुध वहाँ तक गए ही नहीं थे। तो दो को अगर आप ऑप्शन से काटिएगा तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया, ये ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया। अब बचा आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा कि अवंती की स्थिति जो आज है वो मध्य प्रदेश के आसपास है, तो अवंती भी इस स्थिति में नहीं है, तो ए भी डी भी आपका ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन बचा सिर्फ 3 और 4। तो ध्यान रखिएगा कौशल और मगध इन ऑप्शंस में सही है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था और जन्म के बाद उनका जो विचरणशील हुआ है वो उत्तर प्रदेश, आज का वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल, इन्हीं इलाकों में हुआ है। अगर कोई महाजनपद ऑप्शन में अगर इन इलाकों से बाहर दिखाता है तो उसे आप कट कर सकते हैं। जैसे गंधार को मैंने कट करके 2 ऑप्शन को पहले ही साइड कर दिया। देखिए कभी कभी क्वेश्चन तक पहुंचना है ना, आपको ऑप्शन को हटा के ही पहुंचना पड़ेगा, आपको 100% जानकारी नहीं होगा। तो इस तरह से हमें ऑप्शन तक पहुंचना होता है किसी भी एग्जाम में। बिरले ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सटीक जानकारी होता है और वो एक बार क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट टिक मारते हैं, नहीं तो 99.9% स्टूडेंट इसी तरीके से ऑप्शन तक पहुंचते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुबोध। तो ध्यान रखिएगा जो अंतिम था वो था सुबोध, जिन्हें गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया था। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो ध्यान रखिएगा कि बुद्ध ने अपनी अंतिम समय वैशाली में बिताया हुआ था। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो ध्यान रखिएगा कि निर्वाण की जो अवधारणा है वो कहता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, कि आप में जो तृष्णा है, किसी चीज को पाने की इच्छा है, वो जो अग्नि है उसको आप खत्म कर दीजिए, यही निर्वाण है। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु। तो ध्यान रखिएगा अलार कलाम जो थे वो बुद्ध के एक गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो ध्यान रखिएगा कि पहला धर्मचक्र परिवर्तन जो है उन्होंने सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? काशी, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया। तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में ही दिया था और सारनाथ में जिसको उन्होंने उपदेश दिया उसी घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में अपना पहला उपदेश किसने दिया था? तो अभी हमने चर्चा किया महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है उनका दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान। तो ध्यान रखिएगा जो ग्रंथों में दिया गया है धर्मचक्र परिवर्तन, गौतम बुद्ध द्वारा जो सारनाथ में उनका प्रथम उपदेश था उन्हीं को कहा गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, वैशाली में। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो उपदेश है उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, ऑप्शन बी। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? सतानिक, उदयन, बौद्धि, निक्षु। तो ध्यान रखिएगा कौशाम्बी जो आए थे वो उदयन के काल में आए हुए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। ध्यान रखिएगा जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो जाती है तो इसके बाद टोटल 4 बुद्ध संगतियाँ होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, टोटल बुद्ध संगतियाँ 4 हुई। प्रथम की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा हुई। एक तथ्य को और भी याद रखिएगा कि प्रथम 3 जो संगति हुई है वो बिहार में हुई है और एक लास्ट वाली जो चतुर्थ संगति थी वो कनिष्क के समय में आपको कुंडलवन जो अभी का कश्मीर है वहाँ पे हुआ।
तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगिरी में, पावापुरी में। तो सप्तपर्णी गुफा बिहार के राजगिरी में स्थित है। भगवान बुद्ध के महान निर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगिरी में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा, पहला बौद्ध संगति जो महाकश्यप ने जिसकी अध्यक्षता की थी वो राजगिरी में हुआ था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक, वसुमित्र। तो ध्यान रखिएगा, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता थी वो वसुमित्र ने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप में किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। तो देखिए बौद्ध धर्म है ना, बाद में दो शाखाओं में बट गया था, एक महायान और एक हीनयान। तो महायान शाखा और हीनयान शाखा कनिष्क के समय में ही बटा था और ये कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगति से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि किस बौद्ध संगति में महायान शाखा और हीनयान शाखा या बौद्ध धर्म में फूट पड़ा। तो ध्यान रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति। देखिए क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, तो क्वेश्चन को आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर आप पढ़े रहिएगा ना तो कितना भी क्वेश्चन ट्विस्ट क्यों ना कर ले आप आंसर तक पहुंच ही जाइएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगिरी। तो ध्यान रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में ये हुआ था। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था कनिष्क। देखिए ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु के समय में प्रथम हुआ था, सेकंड हुआ था काल अशोक के समय में और थर्ड हुआ था अशोक के समय में और चतुर्थ हुआ था कनिष्क के समय में। जगह भी ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु के समय में राजगिरी, फिर वैशाली, अशोक के समय में हुआ था आपको पाटलिपुत्र में और चौथा जो हुआ था आपको कश्मीर में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा जो हुआ था वो बिहार में ही हुआ था। निम्न 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से प्राप्त करें। वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। देखिए अगर इन 4 में से आपको सिर्फ अगर 1-2 भी याद है तो आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। आपको पता है कि कुंडलवन सबसे अंतिम में हुआ था, तो ऑप्शन में देख लीजिए कि 3 जो है किसके ऑप्शन में अंतिम में। तो देख लीजिए 3 यहाँ पे, तो देख लीजिए आप इसको मिला लीजिए। सबसे पहले आपको पता है राजगिरी में हुआ 1, फिर आपको हुआ वैशाली में 2, फिर आपको हुआ। तो इस तरह से आप है ना ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी में। तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी अशोक के समय। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। देखिए ये 4 बौद्ध संगति से ना आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन 4 संगति का स्थान किसके शासनकाल में हुआ और किसने इसकी अध्यक्षता की, ये सबको आप एक बार देख लीजिएगा और किस जगह हुई। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो ध्यान होगा द्वितीय बौद्ध सभा का काल अशोक ने किया था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। तो ध्यान रखिएगा कि मृग सहित चक्र का जो निरूपण है वो बुद्ध का प्रथम उपदेश था जो सारनाथ में दिया गया था, उसको चिन्हित करता है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो ध्यान रखिएगा इनमें से जो भी दिए गए हैं वो सभी कथन सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां
गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आपको ध्यान होगा कि गौतम बुद्ध जो है वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, तो ध्यान होगा कि प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। तो ये तीन तो गलत ही है, तो ऑप्शन बी जो है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में ही। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। तो ध्यान रखिएगा कि बोधि वृक्ष जो है वो अपनी पीढ़ी का पंचम है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपतन। तो निरंजना नदी पर जो स्थित स्थल है वह है बोध गया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। तो बुद्ध के जो उपदेश है वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता की बात करता है। निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली और आनंद। तो ध्यान रखिएगा कि उपाली है वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? आनंद, महाकश्यप, उपाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान होगा कि गौतम बुद्ध ने मृत्यु के उपरांत इन तीनों में से किन्हीं का भी नाम नहीं लिया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए, जब गौतम बुद्ध ने अपने बाद बौद्ध संघ के लिए किसी को भी नेतृत्व के लिए नहीं चुना था, किसी को भी नहीं, बल्कि उनके जो उपदेश थे वही बौद्ध धर्म को या गौतम बुद्ध को आगे बढ़ाते या मार्गदर्शक करते। तो ध्यान रखिएगा इस तथ्य को। अष्टमार्ग की संकल्पना अंग है दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बान का, धर्मचक्र परिवर्तन सूत की विषय वस्तु का। तो ध्यान रखिएगा अष्टमार्ग की जो संकल्पना है वो बौद्ध धर्म से लिया गया, बौद्ध धर्म के धर्मचक्र परिवर्तन सूत का विषय वस्तु है यह। बौद्ध धर्म के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरी में, कुशीनगर में। तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो ध्यान रखिएगा कि बुद्ध के जो उपदेश है उनका जो संग्रह है वो 3 पिटक में किया गया, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म। तो ध्यान रखिएगा कि त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक, विभाषा शास्त्र। तो ध्यान रखिएगा कि संघ के जीवन के जो नियम है वो नियम हमें विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। देखिए, यमक और बुद्ध पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यमक और पिटक जो है वो अभिधम पिटक से संबंधित है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम पिटक और सूत पिटक। तो ध्यान रखिएगा ये सूत पिटक में नैतिक और सिद्धांत की बातें लिखी गई है, और जीवन के बौद्ध संघ के जीवन के नियम जो है वो विनय पिटक में लिखे गए हैं, और अभिधम पिटक में जो उनकी दार्शनिक बातें हैं उनको लिखा गया है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा कर्म। तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का जो अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो ध्यान रखिएगा अशोकाराम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में अवस्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली, नालंदा, राजगीर और पटना। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व शांति स्तूप राजगीर में है।
बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। तो बुद्ध की जो 80 फुट बड़ी प्रतिमा है वो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा स्तूप शब्द का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो आपको ध्यान होगा इन 4 ऑप्शन में कि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। तो सांची जो है उनसे संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अनात्म सिद्धांत क्या है? सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा अनात्म सिद्धांत जो है बौद्ध दर्शन का है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत। ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म का एक संकल्पना है या एक सिद्धांत है क्षणिकवाद, कि हर एक क्षण में परिवर्तन है और यह जो क्षणिकवाद है वो बौद्ध धर्म का है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को। तो ध्यान रखिएगा एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को जाना जाता है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध, जैन, चार्वाक, न्याय, इनमें से कोई नहीं। तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन जो था वो बुद्ध ने किया था। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, सूत पिटक पर, अभिधम पिटक पर। तो ध्यान रखिएगा कि सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया यह ललित विस्तार पर आधारित है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवता की पूजा, स्तूप पूजा। तो ध्यान रखिएगा कि महायान और हीनयान में जो सर्वाधिक मौलिक अंतर है वो है देवी देवता की पूजा। ध्यान रखिएगा कि महायान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं और हीनयान बुद्ध के कोर उपदेश को मानते हैं और महायान थोड़ा बहुत चेंज करके मानते हैं, यानी कि उन्होंने बुद्ध को मूर्ति बनाया और उनकी पूजा उन्होंने स्टार्ट की। तो ध्यान रखिएगा देवी देवता की पूजा ये महायान और हीनयान का मौलिक अंतर है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। तो ध्यान रखिएगा कि महायान और हीनयान का बंटवारा कब हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क के शासनकाल में महायान और हीनयान का जब बंटवारा हुआ तो महायान ने मूर्ति पूजा को माना। मूर्ति पूजा का मतलब देवता का पूजा। तो यह जो है वो कनिष्क के समय में ही हुआ था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की। तो ध्यान रखिएगा भारत में जो पहला मानव प्रतिमा पूजा गया था वह था बुद्ध का। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, भूमि स्पर्श। तो ध्यान रखिएगा जो उन्होंने सारनाथ में दिया था उन्हें हम धर्मचक्र कहते हैं। तो ऑप्शन सी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। तो ध्यान रखिएगा बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है, क्या एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि महायान धर्म या महायान शाखा कनिष्क के समय में हुआ और वहीं से मूर्ति बनना प्रारंभ हुआ। तो यह कुषाण काल में ही अलग अलग तरह की मूर्ति बनी होगी। तो खड़ी प्रतिमा भी कुषाण काल में ही बनी होगी क्योंकि कनिष्क कुषाण काल से ही संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। देखिए तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग। ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन ने भी बौद्ध संगति का आयोजन किया था, कनिष्क ने चतुर्थ का और अशोक ने तृतीय का। लेकिन हर्षवर्धन ने शताब्दी के बाद 6ठी शताब्दी के आसपास कन्नौज में एक बौद्ध संगति का आयोजन किया था। ऐसे इंपॉर्टेंट 4 ही संगति उन्हें ही आपको ध्यान रखना है। ये बौद्ध धर्म को मानते थे लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण धर्म को मानता था। तो
बौद्ध विस्तार में पुष्यमित्र शुंग ने योगदान नहीं दिया था। महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्रजपानी, मंजूश्री, पद्मपानी, मैत्रेय। तो ध्यान रखिएगा, अवलोकितेश्वर को पद्मपानी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो भावी बुद्ध जो है मैत्रेय को कहा जाता है। बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है, अलोरा में। तो ध्यान रखिएगा, पद्मपानी का चित्र जो है वो अजंता में और यह महाराष्ट्र में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में, बेड़सा में। तो हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह जो है वह कारले में स्थित है, जिन्हें हम कारले की गुफा भी कहते हैं। निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता में, एलोरा में, कन्हेरी में, कारले में। तो यह कन्हेरी में मिलता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। तो ध्यान रखिएगा, नागार्जुन को चीन भेजा गया था प्रथम शताब्दी ईस्वी में। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। तो देखिए, शून्यता का जो सिद्धांत है वो नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के? सूत्रांतरिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचर। तो ध्यान रखिएगा, नागार्जुन जो थे माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन है? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। तो इन चारों ऑप्शन में बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो था विक्रमशिला, ऑप्शन ए। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। तो ध्यान रखिएगा, वल्लभी जो है वो गुजरात में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। तो ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे कुमारगुप्त, ऑप्शन बी। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? हेनस्वांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए या संग्रह के लिए? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन था उसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बाद में नव नालंदा महाविहार का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा कराया गया और वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में जो समान है वो आत्मदमन, जो समान नहीं है। अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता समान है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी समान है, लेकिन आत्मदमन ये नहीं है। जैन कहता है आत्मा का दमन, और इसी दमन से आपको निर्माण प्राप्त होगा, या उनकी भाषा में कहे कैवल्य की प्राप्ति होगी, लेकिन बौद्ध ऐसा नहीं कहते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान रखिएगा कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, यह बौद्ध भी मानते थे और जैन भी मानते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? थेरवाद, हीनयान, ब्रजयान, तंत्रयान। देखिए, महायान और हीनयान संप्रदाय चतुर्थ संगति में हुई, लेकिन इसके बाद भी कई संप्रदाय बौद्ध धर्म में आए। तो सुल्तानी युग में जब दिल्ली में सुल्तानों का काल था उसमें ब्रजयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।